से जो पहला अहम जुज़्व है वो हुकूमत है। रियासत सूबाई हुकूमत है और सूबाई असम्बलियाँ रियासत में आती हैं, लेकिन आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है चंद मखसूस लोग पूरी रियासत को वो समझते हैं कि वो उनके जवाबदेह है। आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं, ये गैर आइनी सोच है, ये आइन के मुनाफी सोच है। पार्लिमान रियासत है, अदलिया नहीं। अदलिया में कुछ लोग खुद को रियासत से ऊपर समझते हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी इरफान कादिर की तनकीद। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले मुशावरत करे। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ताबे है? रियासत कमजोर नहीं, इस वक्त रियासत सब्र से काम ले रही है। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के पास ट्रिलियन डॉलर्स के असासे हैं, अदायगियाँ वक्त पर करेंगे, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ लोगों को शौक है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, मगर बेहतरी की उम्मीद है। एक रोज़ में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। हुकूमत बजट पेश करने में तजब्जुब का शिकार। वजीर आजम और इत्तेहादी बजट में बड़ा रिलीफ देने के ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना बजट के लिए फंड्स ना होने पर परेशान। वजारत खजाना की अक्सर तजावीज़ को वजीर आजम और इत्तेहादियों ने मुस्तरद कर दिया। बड़ा रिलीफ देने और अवाम दोस्त बजट पेश करने के लिए रकम नहीं, बजट को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का सामना। अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा। उगरा ने मंजूरी दे दी। सुई नौदन के लिए औसतन 50%, सुई सौदन के लिए गैस की कीमत में 45% इजाफा होगा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही को करप्शन केस से रिहाई के बाद ही दोबारा गिरफ्तार करके गुजरांवाला मुंतकिल किया गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही को गुजरात करप्शन केस से बरी किया था। गुजरांवाला में पुलिस ने परवेज इलाही के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी इकबाल और पीटीआई रहनुमा ख्वाजा वक्कार को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। 20 दिन बड़े अहम हैं। पीडीएम में फूट पड़ेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने होंगे। शेख रशीद की पेशगोई। कहा कि नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है। उड़ारी परिंदे पीपल्स पार्टी के टोकरे में भी भेजे जाएंगे। सियासी जहन्नुम से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। 9 मई को हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। मियां आतिफ महमूद ने जीएचक्यू हमले पर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। पेट्रोल बम जीएचक्यू के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारे और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुल्जिमान से सहूलतकारी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्जिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से सामान चोरी करने वाले मरकजी मुल्जिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पेशावर ने मुल्जिम शहजाद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात पर गम गुस्से का इजहार। मुलव्विस इंतशार पसंद मास्टरमाइंड या सहूलतकार को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा। कहा हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक फसादियों और एहसान फरामोशों को निशाने इबरत ना बना दिया जाए। कराची में जलाओ घिराव और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। फिरदौस शमीम नकवी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का फिरदौस शमीम नकवी को 7 जून को पेश करने का हुक्म। अदालती नजरसानी एक्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरखास्त में सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। अदालती नजरसानी एक्ट आइन से मुतसादिम है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद के खिलाफ केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। शेख रशीद की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वफ्द के हमरा अंकारा पहुंच गए। वफ्द में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मामले खुसूसी तारिक फातमी शामिल। वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें करेंगे। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। लियारी एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, सिंध में निगलेरिया फिर सर उठा रहा है, अवाम एहतियात करें। मेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के कहने पर जल्दबाजी कर रहा है। हाफिज नईम कहते हैं, पीपी ने धमकी दी, मेयर इलेक्शन जल्द ना कराए तो विफाक से अलग होंगे। पीपी ने बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियारात छीन लिए थे। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए फंड्स नहीं। फंड्स न होने से कैंसर मरीजों को अद्वियात की फरहमी बंद। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर रियाज अनवर कहते हैं, बजट में कैंसर के मरीजों के लिए फंड्स मुख्तस करेंगे, जिसके बाद अस्पतालों को फरहमी मुमकिन होगी। पंजाब में 10 साल के बाद 45 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कपास की भरपूर पैदावार के लिए मौसर मैनेजमेंट की हिदायत। जाली ज़रई अद्वियात के इंसदाद के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। रहीम यार खान में कार ट्रेलर से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल।